नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और बुलेटिन में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी संकट की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और शिवसेना के बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह सूरत से शिवसेना के 34 बागी विधायक और निर्दलीय विधायक गुवाहाटी पहुंचे। चार्टर्ड प्लेन से इन सभी विधायकों को लाया गया। एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है और वो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। और गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में सभी विधायक ठहरे हुए हैं। एयरपोर्ट पर बकायदा असम बीजेपी के विधायक सुशांत बोरगोने लेने उन्हें पहुंचे थे। हालांकि पत्रकारों के सवालों पर टालते हुए सुशांत ने कहा कि वो सिर्फ 2-3 विधायकों को जानते हैं और उन्हें ही लेने के लिए आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि सूरत में लगातार शिवसेना आलाकमान अपने नेताओं को भेजकर बागी विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अब गुवाहाटी पहुंचने से शिवसेना की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि 40 विधायक उनके साथ खड़े हैं और अब महाराष्ट्र में वो आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। सबसे पहले आपको सुनाते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने पहला बयान क्या दिया। तो एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के अपने साथ होने का दावा किया। कहा बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए वो कदम उठाएंगे। इस वक्त आपको जानकारी दे दें, गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में सभी बागी विधायकों को ठहराया गया है और एक तस्वीर के साथ मेरे सहयोगी अमित पालित जुड़े हुए हैं। अमित, बताएं सर, कितने विधायक हैं? ये वो तस्वीर है जिसने बहुत सारे सस्पेंस को खत्म कर दिया। जो सस्पेंस था कि आखिरकार, देखिए 8वें नंबर पर आपको नजर आ रहे हैं, ये है एकनाथ शिंदे। यही है वो चेहरा जिसने शिवसेना की नींव हिलाकर रख दी है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो कल से चल रहा था कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, कितना समर्थन है। तो अब गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आप देखिए 33 तक की पूरी काउंटिंग जारी है। तो 33 यहां पर जो आपको विधायक नजर आ रहे हैं शिवसेना के विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ है। और एकनाथ शिंदे के साथ सूरत होटल में जब ये वीडियो, ये तस्वीर सामने आई, तब ये साफ हो गया कि जो दावे थे वो पुख्ता दावे थे। और दावे इतने पुख्ता थे कि इन सभी विधायकों के साथ वो गुवाहाटी पहुंचे हैं और दावा यह है कि 33 इधर और 7 और निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर 40 विधायक जो महाअघाड़ी सरकार के साथ थी वो इस वक्त गुवाहाटी में है, यानी कि मुंबई में मौजूद नहीं है। और अगर यह धड़ा अलग हो जाता है तो ऐसे में जो उद्धव की सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है। और सबसे बड़ी चिंता यही वजह है कि आखिरकार कैसे एकनाथ शिंदे को मनाया जाए, या फिर एकनाथ शिंदे तो यहां रह जाए लेकिन बाकी लोग टूट के वापस शिवसेना के साथ आ जाए। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत उद्धव ठाकरे पर बहुत भारी पड़ रही है। पहला संकट तो उनकी पार्टी का संकट है। उनके पार्टी के 55 विधायक और 55 विधायक में से 34 एमएलए यदि समर्थन दे दें एकनाथ शिंदे को और वो निकल कर बाहर चले जाएं, सरकार से, पार्टी से बाहर चले जाएं, तो उद्धव ठाकरे के पास रह क्या जाएगा? कितनी ताकत रह जाएगी? और पार्टी कहने के नाम पर उनके पास रह गई है, वरना ताकत तो एकनाथ शिंदे की ज्यादा है। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है। तो कल रात भी जिस तरीके की गहमा गहमी मची रही उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात तक सभी विधायक सूरत में मौजूद थे। बकायदा ग्रुप फोटो तक जारी की गई और उस ग्रुप फोटो का, जिसका जिक्र अमित ने अभी थोड़ी देर पहले आप दर्शकों के सामने किया, आप उसमें गिन सकते हैं। यू कैन काउंट दी हेड्स और उन हेड्स को जब आप काउंट करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा
सवाल उठेगा कि असली शिवसेना कौन सी है, वो जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है या फिर वो जिसका दावा उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने सीएम हाउस में बैठे हुए कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और कल रात तक सभी विधायक सूरत में मौजूद थे। बाकायदा ग्रुप फोटो जारी करके बागी विधायकों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन देर रात सभी विधायक गुवाहाटी के लिए उड़ान भर गए और सुबह सुबह आपको बता दें कि अर्ली मॉर्निंग वो पहुंचे हैं गुवाहाटी, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। तो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि कल गुजरात से जब रवाना हुए थे तमाम विधायक, और दूसरी तरफ देख रहे हैं जब वो गुवाहाटी पहुंचे। शिवसेना में बगावत के बाद मुंबई में हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1 बजे बुलाई है। उद्धव ठाकरे ये बैठक बुला रहे हैं। कमलनाथ और शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे ये मुलाकात होनी है। तो उद्धव ठाकरे, कमलनाथ और पवार की आपस में मुलाकात होनी है ये 12:30 बजे। उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक होगी जो दोपहर 1 बजे होगी। और शरद पवार से मिलने पहुंचे जयंत पाटिल, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल से मुलाकात हो रही है शरद पवार की। अब शरद पवार के साथ भी जो बैठक हो रही होगी तो उसमें यही बातचीत हो रही है कि आखिरकार टेक्निकली कैसे इसको रोका जा सकता है। टेक्निकली रोकने के लिए उनके पास एक ही रास्ता नजर आता है, वो है दल बदल कानून, क्योंकि दल बदल कानून को अगर रोकना है तो ऐसे में सब शिवसेना को, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जो मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है जो बैठक में बातचीत क्या हो रही है। बातचीत दो तरह से हो रही होंगी। ये क्या कि डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, डैमेज कंट्रोल में एक टेक्निकल पड़ता है, दूसरा पॉलिटिकल पड़ता है। पॉलिटिकल कोशिश ये रहेगी कि कितना नफा नुकसान है एनसीपी को अगर सरकार रहती है या सरकार गिर जाती है। दूसरी टेक्निकल चीज है कि किस तरह से सरकार को बचाया जा सकता है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, दल बदल कानून। और दल बदल कानून के लिए जो शिवसेना के जो बगावत कर चुके हैं विधायक, उनके लिए 37 विधायकों का जुटाना अपने पास जरूरी है। फिलहाल उनके पास 37 नहीं 33 नजर आ रहे हैं, तो 4 उनको और विधायक चाहिए होंगे। अगर वो साथ में आते तो दल बदल कानून रुक जाएगा। और बड़ी खबर इस बीच शिवसेना में संजय राउत और एकनाथ शिंदे के बीच की गुटबाजी सामने आ गई है। शिव सैनिकों ने मुंबई में संजय राउत के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिए हैं जिसमें एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया है। शिव सैनिकों ने पोस्टर में लिखा है, तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। और ये जो पोस्टर वॉर है यहां पर शिवसेना की ओर से लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं संजय राउत की तस्वीर है और हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, फिलहाल हम जो दो बड़ी चीजें बता रहे हैं, एक तो है कि शरद पवार के साथ मुलाकात हो रही है उनके अध्यक्ष की, दूसरी बात है कि जो पोस्टर वॉर छिड़ा है। इन दोनों पे जरा रोशनी डालिए कि आखिरकार ये पोस्टर के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी हालत नजर आ रही है। देखिए अमित, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 1960 में जब शिवसेना का जन्म हुआ, स्थापना में आई थी शिवसेना, तब से लेकर आज तक शिवसेना पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। कोई भी मुद्दा होता है वो आक्रामकता से उस मुद्दे का सामना करती है। इसके पहले नारायण राणे या फिर गणेश नाइक, राज ठाकरे और छगन भुजबल जब जब पार्टी छोड़कर गए हैं तब तक आक्रामकता शिवसेना ने दिखाई है। वही आक्रामक तेवर शिवसेना यहाँ भी दिखाना चाह रही है। भले शिवसेना को यह नजर आ रहा है कि उसके 2/3 विधायक जो है अब उसकी पार्टी से बगावत कर चुके हैं, उसके बावजूद संजय राउत के जो समर्थक है वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना असल में ठाकरे परिवार की है और संजय राउत ठाकरे परिवार के साथ है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वर्ली का ये वो इलाका है जहां से आदित्य ठाकरे विधायक हैं और इसी आदित्य ठाकरे के विधानसभा सीट में ये सेंट रेजिस होटल है, जो सेंट रेजिस होटल के अंदर अभी मौजूदा स्थिति में करीब 30 शिवसेना के नेता यहां पर मौजूद है, जिसमें आदित्य ठाकरे भी लगातार आ जा रहे हैं। इसके अलावा रविंद्र वायकर यहां पर है, राजन सालवी यहां पर है, भास्कर जाधव यहां पर हैं। यानी रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जो कोकण बेल्ट है शिवसेना का एकदम स्ट्रांग बेल्ट है, वहां के 7 विधायक उदय सामंत वगैरह यहां पर हैं और 12 मुंबई के जो विधायक है, मुंबई में शिवसेना का बहुत ही स्ट्रांग बेल्ट है, ठाकरे परिवार को मानने वाला है, तो यहां मुंबई के 12 विधायक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना की कोशिश है कि शिवसेना के पास कम से कम 25 विधायक रह जाएं, ताकि जो दल बदल कानून है जैसा कि आप बता रहे थे वो शिवसेना के इन बागी विधायकों पर लागू हो जाए। सभी बागी विधायक जो है बिना शिवसेना के कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन इनका लेती भी है तब भी दल बदल कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी को इनको चुनाव में वापस लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जयप्रकाश, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो होटल में क्लिक की गई तस्वीरें हैं, उसमें तो हम हेड्स काउंट कर सकते हैं और सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 33 तो उनके साथ खड़े हुए हैं। फिर आप निर्दलियों को और जोड़ लें तो शिवसेना की स्थिति तो बहुत ही विकट है।
बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, शिवसेना की स्थिति बहुत विकट है। 56 विधायक थे शिवसेना के 2019 के चुनाव में। एक शिवसेना के विधायक का निधन हो गया रमेश लटके अंधेरी के, तो 55 विधायक बचते हैं। ऐसे में अगर 33 विधायक भी बागी एकनाथ शिंदे के ग्रुप के साथ में हैं, तब भी उन्हें करीब 5 विधायकों की जरूरत है। दल बदल कानून से बचने के लिए निर्दलीय विधायकों का समर्थन, बाहरी समर्थन है, वो शिवसेना के विधायक नहीं है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इसी मुद्दे को जो है अब शिवसेना जो है पकड़कर बैठी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो जो शरद पवार हैं, वो तकनीकी रूप से तारनहार जाने जाते हैं। 2019 में जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ एक सरकार रातों रात बना ली थी, तब भी शरद पवार ने अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए उस जो देवेंद्र फडणवीस का गांव है, जेपी, एक बड़ी बात जो डिफरेंस है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे में है कि शरद पवार की जो पकड़ पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पर है वो नजर नहीं आ रही है किसमें, उद्धव ठाकरे में, और ना ही उनका हमने कम्युनिकेशन देखा कि पार्टी के लोगों के साथ है। पवन भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, फिलहाल आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या हलचल है? जी अमित, इस वक्त हम वाईबी सेंटर में हैं। यहाँ एनसीपी के विधायकों की बैठक होने वाली थी और देखना होगा कि वो कब तक होती है, क्योंकि एनसीपी फिलहाल उस फॉर्म में है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। पिछली बार कमान पवार साहब अपने हाथ में लिए हुए थे कि कैसे सरकार को बचाना है, लेकिन अब की बार कांग्रेस और एनसीपी दोनों का ही ये कहना है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। और शिंदे गुट जिस तरीके से अपने आप को शिव सैनिक और शिवसेना बता रहे हैं, तो फिलहाल ये लड़ाई शिवसेना पार्टी पर कब्जे की है। शिवसेना उद्धव के साथ है या शिंदे के साथ है, सबसे पहले ये तय होगा और उसी के बाद आगे की सरकार की स्थिति क्या होगी वो स्पष्ट होगी। तो फिलहाल एनसीपी की तरफ से ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एनसी की तरफ से कहा गया है कि उनके विधायक एक साथ थे, एकजुट हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की विधायकों पर पकड़ है, क्योंकि जो संख्या कल 35 की थी, आज सुबह जब गुवाहाटी शिंदे अपने विधायकों के साथ पहुंचे तो दावा 40 का किया गया। अब देखना होगा कि जो फैक्स राजभवन पहुंचेगा उसमें कितने विधायकों के हस्ताक्षर हैं। आपने राजभवन का जिक्र कर दिया पवन, और राजभवन से तो एक खबर ये भी आई कि राज्यपाल कोश्यारी साहब को कोरोना हो गया है। तो यानी अब वो जो मुलाकातें हो सकती थी, जो चिंताएं जाहिर कर सकते थे राज्यपाल के सामने, अब कम से कम अगले 14 दिन तक तो वो भी मुमकिन नहीं है। यानी चौतरफा स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए गड़बड़ हुई भी है। अब मेरे सहयोगी अमित कुछ और डिटेल्स के साथ दर्शकों के सामने आ रहे हैं, और बातचीत क्या हुई है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, इसको लेकर थोड़ा सा आप और डिटेल दें अमित। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, तो दरअसल कल जो 20 मिनट तक की बातचीत हुई उसमें क्या है, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और होटल में जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या 34 है। आरएसपी का 1 मिल जाता है, बीएवी का 3 मिल जाता है, जेएसएस का 1, एमएनएस का 1, रवि राणा निर्दलीय विधायक 1 और निर्दलीय 6। तो कुल मिलाकर 153 का आंकड़ा जो इस वक्त बीजेपी के साथ नजर आता है, जो बहुमत 145 से 8 ज्यादा है। तो बहुमत अगर 145 है तो 8 उससे ज्यादा है, तो कुल मिलाकर 153 का जो आंकड़ा बीजेपी के पास है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ये जो 34 विधायक या फिर हम 40 का जो फिगर लगातार आपको बता रहे हैं वो अगर चला जाता है बीजेपी के साथ, तो लगभग मानिए कि बीजेपी के पास वो नंबर से। अब क्या देखते हैं कि शिवसेना या महाविकास आघाड़ी के पास क्या है। अब 55 से 34 चलेगा, 21 बचे हैं शिवसेना के पास, एनसीपी के पास 54 है, कांग्रेस के 44 हैं, एसपी के 2 हैं, एआईएमएम के 2 लगा लीजिए, सीपीएम के एक इसका लग गया, और अन्य यानी कि निर्दलीय और बाकी मिला के 9 हो गए। 134 टोटल जो फिगर आ रहा है यहां पर 134 आप देख रहे हैं, वो जो ये हाफ वे मार्क है 145 से बहुत कम है। यानी कि जो ये 11 कदम दूर, जो 11 कदम जो फासला है, ये इस वक्त उद्धव सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ उद्धव सरकार ही नहीं है बल्कि महाविकास आघाड़ी के, चाहे आप कांग्रेस बोल दीजिए या फिर आप बात कीजिए शरद पवार की। अब देखिए अब्दुल सत्तार जो कि शिवसेना में बहुत ही पुराने नेता माने जाते हैं, शंभूराजे देसाई ये नजर आ रहे हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं, अनिल बाबर, ये सब विधायक हैं जो शिंदे के साथ हैं और सूरत में मौजूद थे जब ये वीडियो शूट किया गया था। उसके बाद ये देखिए एकनाथ शिंदे जो कि नेता है, लीडर हैं, और आप मान के चलिए कि एकनाथ शिंदे जो हैं ये नंबर 2 थे शिवसेना में, और उनके कद को जो घटाया जा रहा था ये एक बहुत बड़ी वजह बनी थी इनकी इस नाराजगी की वजह। और भरत गोगावले एक और आप विधायक देख रहे हैं, और ज्यादातर जिसमें जो विधायक है ठाणे, कल्याण, रायगढ़ और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसकी तरफ से आते हैं। इसी जगह पर पकड़ मानी जाती है एकनाथ शिंदे की। और प्रताप सरनाइक एक और विधायक आप देख रहे हैं, और जो
मातोश्री है या शिवसेना कहा जाए, बाला साहब ठाकरे के जो सबसे करीबी रहे, जो इलाका रहा वो है मुंबई के जो तमाम विधायक होंगे, कोंकण के जो विधायक होंगे, वो ज्यादा करीबी रहे हैं मातोश्री के। लेकिन जो वेस्टर्न अगर बात की जाती है महाराष्ट्र की, या फिर अनिल बाबर को आप देख रहे हैं, जो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कभी उद्धव या शिवसेना के अहम चेहरे रहे थे, लेकिन इस वक्त तो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे नंबर 2 माने जाते हैं। और इनकी आप ताकत को इस समय समझ लीजिए कि एक ऐसे नेता इस वक्त शिवसेना में, अगर वो कह दें कि बंद, तो वो पूरा ट्रैफिक रोक सकते, पूरा शहर बंद कर सकते हैं, इनकी इतनी ताकत है। मीनाक्षी, हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, अब देखिए ये तस्वीरें तो यही कहती है कि कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, ये तो बात की बात है, पहले पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने। पार्टी में बहुत बड़ा संकट है। शिवसेना ये पहली बार संकट नहीं देख रही है। 80 के दशक में भी शिवसेना के सामने बहुत बड़ा संकट आया था जब छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी थी। 90 के दशक में भी नारायण राणे और उसके बाद राज ठाकरे और गणेश नायक ने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन ये जो संकट है, ये सरकार रहते हुए संकट आ रहा है। 95 से 99 तक शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में थी, और ये दूसरा मौका है जब 2019 में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस, जो अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, के साथ सरकार बनाई। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवसेना के जो कुल विधायक हैं, उनका 2/3 आंकड़ा जो है, 2/3 के करीब का आंकड़ा जो है, वो बागी हो चुका है। और बागी विधायक मुंबई में होते तो उन्हें मनाने की कोशिश की जाती, लेकिन मुंबई के बाहर वो लगातार दूर दूर जा रहे हैं। सूरत में मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक गए थे, उनकी उद्धव ठाकरे से बात कराई। रश्मि ठाकरे उन्होंने भी फ्रंट में आके मोर्चा संभाला, जो आदित्य ठाकरे की मां है। लेकिन उनकी भी बात, जिन्हें वो ताई कहते हैं, जिन्हें वो मां साहब कहते हैं, उनकी भी बात इन शिवसेना के बागी विधायकों ने नहीं मानी। इनका सिंपल और सीधा एक फॉर्मूला है कि आप एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन बनाइए। और ये सबसे पहला जो रोड़ा है वो उद्धव ठाकरे के सामने है, क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में मौजूदा स्थिति में बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, रोड़ा तो है, लेकिन साथ में जो रोड़ा है उसमें एक बड़ा रोड़ा यह है कि अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और मानती है शिवसेना, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, उप मुख्यमंत्री का पद अब वो लेंगे नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि मीनाक्षी एक बहुत फीजिबल उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन साफ एक बात है कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।